अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई फ्रीली बात कर सकता है, लेकिन पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो हमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं मिलता। लेकिन उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे और जिनकी वजह से आज हम फ्रीली बात कर सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। पहले गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म कोई नहीं कर सकता था और किंगशिप हुआ करती थी। बाद में जब डेमोक्रेसीज आई और पॉलिटिकल सिस्टम इवोल्व हुआ, तब जाके हमें ये सारे राइट्स मिले हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आते हैं। स्टूडेंट वोल्टायर फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक बहुत बड़े एडवोकेट थे और उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी इसके लिए। आज से तकरीबन 250 साल पहले अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि फ्रांस में जो है वो किंगशिप थी और वहाँ पे वोल्टायर का जन्म हुआ था। ये 1694 में पैदा हुए थे और 83 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई। स्टूडेंट्स, इनके फादर चाहते थे कि ये एक एडवोकेट बने, क्योंकि इनके फादर जो थे वो खुद भी एक बहुत बड़े एडवोकेट थे। लेकिन वोल्टायर नहीं चाहते थे कि वो एडवोकेट बने, क्योंकि वोल्टायर का इंटरेस्ट जो था वो राइटिंग में था और वो ज़्यादा इसको बेहतर समझते थे कि वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं और एक राइटर बने, और जो बाद में वो बने भी। स्टूडेंट, वोल्टायर के टाइम में फ्रांस में जो है वो इनलाइटनमेंट का पीरियड चल रहा था। जो लोग थे वो ह्यूमनिटी के बारे में बात कर रहे थे और लोगों की हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे। मतलब कि उस वक्त जो फिलोसफी चल रही थी वो ये चल रही थी कि कैसे जो एक आम इंसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकता है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है और नॉलेज हासिल कर सकता है। स्टूडेंट्स, वोल्टायर के टाइम में चर्च जो था वो डोमिनेंट था। मतलब किंग जो होता था वो चर्च को इस्तेमाल करके और लोगों को जो है वो सप्रेस करता था और अपनी जो किंगशिप है उसको बरकरार रखता था। और किंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। उसको बस ये मकसद था कि वो पैसा कैसे कलेक्ट करे। और एक बार तो फ्रांस का पूरा खजाना खाली हो गया था, जिसके बाद फ्रेंच गवर्नमेंट को ये फैसला करना पड़ा था कि जो टर्किश फोर्सेज हैं उनको सेल कर दिया जाए। तो ये बात जब वोल्टायर को बताई गई तो वोल्टायर ने कहा इससे अच्छा था कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो कुछ गधे कम कर लेती गवर्नमेंट में से। स्टूडेंट, वोल्टायर काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और चर्च को, इसीलिए उनको काफ़ी बार जो है जेल में डाला गया और फिर से वो मतलब काफ़ी साल वो अंदर रहे, फिर बाहर आए और फिर उनको एग्जाइल भी कर दिया गया था और वो कुछ टाइम के लिए इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन वहाँ से भी उन्होंने अपना जो फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट था उसको जारी रखा और लेटर्स के जरिए और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फ्रांस में भेजते रहे। स्टूडेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आइडिया था वो भी वोल्टायर ने उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया था और ये काफ़ी सपोर्ट करते थे फ्रीडम ऑफ थॉट को भी। स्टूडेंट, वोल्टायर की फ़िलोसफी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस वक्त जो फ्रांस की कंडीशंस थी वो क्या थी। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फ्रांस में जो है वो इनलाइटनमेंट का पीरियड चल रहा था। द इनलाइटनमेंट इंक्लूडेड अ रेंज ऑफ आइडियाज सेंटर्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, the pursuit of knowledge obtained by means or reason, and the evidence of senses and ideas such as liberty, progress, toleration, fraternity, constitutional government and separation of church and state। तो स्टूडेंट, इनलाइटनमेंट का जो पीरियड था उसमें जो है जो फिलोसफी चल रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस कर रही थी कि जो आम आदमी है वो कैसे सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है और वो नॉलेज हासिल कर सकता है। तो इसकी वजह से फोकस किया जा रहा था कि जो रीज़न है और जो सेंसेस हैं उसके हिसाब से जो आइडियाज़ हैं वो होने चाहिए। लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए, जाने की फ्रीडम होना चाहिए और प्रोग्रेस होनी चाहिए, टॉलरेशन होनी चाहिए, फर्टर्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब जो किंगशिप है उसके खिलाफ बात कर रहे थे जो उस टाइम के फिलोसोफर थे और जो आम आदमी था। और उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो चर्च था वो काफ़ी डोमिनेंट था और वो किंग के साथ मिलके स्टेट को चलाता था। तो इसके खिलाफ भी वोल्टायर ने बात की थी और एनलाइटनमेंट के पीरियड में बाकी जो फिलोसोफर्स थे या जो बड़े बड़े राइटर्स थे वो भी यही बात कर रहे थे कि जो स्टेट और चर्च है वो सेपरेट होना चाहिए। वोल्टायर्स फिलोसॉफी। स्टूडेंट, वैसे तो वोल्टायर की फिलोसफी काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैंने जो है इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि अच्छे तरीके से आप समझ जाएं और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। स्टूडेंट, वोल्टायर की फिलोसफी का पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि लिबर्टी होनी चाहिए। वोल्टायर बिलीव दैट पीपल मस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग टू फाइंड ट्रुथ। स्टूडेंट, वोल्टायर बिलीव करते थे कि जो आम आदमी है या जो भी लोग हैं उसको हर चीज़ पे क्वेश्चन करना चाहिए ताकि जो असल मतलब सच है वो जान सकें। ऐसे नहीं कि जो भी मतलब आपको बताया जाए कि ये ऐसे होता है तो आप उस पर बिलीव कर लें, बल्कि आप उसको पूरी तरीके से मतलब साइंटिफिक तरीके से चेक करें और क्वेश्चन करें, आर्ग्यूमेंट करें, जिससे कि आप जो है ट्रुथ तक पहुंच सकें। Hedonism. Pleasure is the highest good and proper aim of human life, but church is restricting it.
स्टूडेंट वोल्टायर ये बिलीव करते थे कि जो आदमी है उसका जो एम होना चाहिए लाइफ का वो ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश कैसे रह सकता है। पर चर्च इसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि इस पे पाबंदियां लगा रहा है। तो इसकी वजह से वो कह रहे थे कि चर्च को अलहदा होना चाहिए और पॉलिटिक्स को अलहदा होना चाहिए। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है स्केपिज्म टू डाउट, यानी कि हर चीज़ पे आपको जो है वो डाउट करना चाहिए। स्टूडेंट वोल्टायर का ये बिलीव था कि आपको हर चीज़ पे डाउट करना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी की जो है वो प्रोग्रेस होगी। यानी कि अगर दो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे पे डाउट करते हैं तो उनका नतीजा ये निकलेगा कि कोई तीसरा आइडिया निकलेगा जो कि दोनों में से जो अच्छी चीज़ें हैं वो मिलके बनेगा। तो ये जो सोसाइटी की है वो प्रोग्रेस होगी। फोर्थ पॉइंट पे वो बात करते हैं एम्पिरिकल साइंस, यानी कि एक्सपीरियंस बाय सेंसेस इज द रियल नॉलेज। जो हमें अपने सेंसेस से पता चलता है वही जो है वो सही है, और बाकी जो मतलब बिलीफ्स हैं उनको साइड पे रख दिया जाए। जैसे कि बिलीफ्स होते हैं, कुछ रिलीजियस बिलीफ थे, उस वक्त क्रिश्चियनिटी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि चर्च जो था वो डोमिनेंट था, तो इसी वजह से जो वोल्टायर ने कहा था कि एम्पिरिकल साइंस पे हमें यकीन रखना चाहिए, न कि जो ओल्ड बिलीफ्स हैं उन पे। जैसे कि उस वक्त एक बिलीव चल रहा था कि जो किंग होता है उसका ये डिवाइन राइट होता है कि वो रूल करे, और अगर वो गलत भी करता है तो ये मतलब जो लोगों पे है ये खुदा की तरफ से मतलब पनिशमेंट है। किंग्स ये क्लेम कर रहे थे। वोल्टायर्स बिलीव्स, स्टूडेंट वोल्टायर के कुछ बिलीव्स भी थे। जैसे कि हमने पहले देखा कि वो कहते थे कि हमें बिलीव्स नहीं रखने चाहिए, लेकिन वोल्टायर के कुछ अपने बिलीव्स भी थे। ही बिलीव्ड द गवर्नमेंट्स ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ दोज दे गवर्नड अगेंस्ट अ मोनार्की व्हिच असर्ट द डिवाइन राइट ऑफ किंग। स्टूडेंट वोल्टायर ये बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए आम आदमी को, बेसिकली जो किंग्स हैं उनके खिलाफ। और वोल्टायर का जो दूसरा बिलीफ था वो ये था कि जो वेल्थ है जो अमीरों के पास आ रही है वो गरीब को एक्सप्लॉइट करके या उसके ऑपरेशन से रही है, यानी कि जो अमीर हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर्स को, इसीलिए वो अमीर हैं। वोल्टायर बिलीव करते थे कि हमें मेरिटोक्रेसी रखनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल पावर है वो हमें अचीवमेंट्स और टैलेंट के बुनियाद पे किसी को भी देनी चाहिए, वेल्थ के बुनियाद पे नहीं। स्टूडेंट वोल्टायर ये भी बिलीव करते थे कि जो कन्वेंशनल जेंडर रोल्स हैं उनको बरकरार रखना चाहिए, लेकिन वर्क प्लेस पे या लाइफ स्टाइल बेस पे कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों जो जेंडर्स हैं उनको बराबर राइट्स दिए जाएं। स्टूडेंट वोल्टायर का फोर्थ बिलीव ये था कि जो चर्च है वो रिलीजन को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और उसको मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिससे वो लोगों पे जो है डोमिनेशन रख सके और अपना फायदा कर सके। कंक्लूजन, वोल्टायर बिलीव्ड अबोव ऑल इन द एफिकेसी ऑफ रीजन। ही बिलीव्ड सोशल प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड थ्रू रीजन एंड डेट नो अथॉरिटी। स्टूडेंट बेसिकली जो वोल्टायर हैं वो ये कह रहे थे कि जो रीजन है उसको डोमिनेट करना चाहिए, और जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको रीजन के बेस पे क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि हम जो हैं वो सच तक पहुंच सकें। स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।